बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पर बैठे हुए सभी बंधुओं, सभी उपस्थित बंधुओं, माताओं, बहनों एवं बच्चों, शाक्यमुनि बुद्ध विहार कबलसिया पर आज पहली बार बाबा साहब की जयंती मनाई गई। जयंती बड़ी ही उत्साहवर्धक रही। क्षेत्र के लोगों में काफ़ी उत्साह रहा। बाहर से भी बहुत से लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे तमाम वक्ताओं ने बाबा साहब पर अपना विचार व्यक्त किया। हम या हमारा समाज जो भी आज है वो बाबा साहब के नाते है। बाबा साहब के कृत्यों से कोई परिचित नहीं है। भारत का संविधान बाबा साहब का लिखा हुआ है। हमारे समाज की सारी समस्याएं बाबा साहब ने संविधान के द्वारा हल कर दी हैं। बाबा साहब महान देशभक्त थे। उन्होंने अपने जीवन में जो भी कार्य किया है सब देशभक्ति से ही ओतप्रोत है। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के महान नेता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू इत्यादि को काले पानी की सज़ा हो गई थी। बाबा साहब ने स्वेच्छा से वकालत करके इन नेताओं को काले पानी की सज़ा से मुक्त कराया। बाबा साहब ने जो पत्र निकाले, जैसे बहिष्कृत भारत, मूक नायक, जनता, तो सब देशभक्ति का ही नमूना है। एक एमपी ने कहा बाबा साहब से कि आप हमेशा अछूतों की समस्याएं उठाया करते हैं और कोई दूसरा काम आपके पास नहीं है। बाबा साहब ने कहा कि इतने एमपी हैं पार्लियामेंट में, देश में तमाम समस्याएं हैं, एक एक समस्या एक एक एमपी ले ले, उसका समाधान करा दे तो देश की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। बाबा साहब ने जो शोध किया वो भी देशभक्ति से ही ओतप्रोत था। प्रॉब्लम ऑफ रूपी, या जो भी उन्होंने कुछ लिखा, साहित्य लिखा, देशभक्ति का ही वो नमूना। तो बाबा साहब ऐसे महान व्यक्ति भारत में दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ। हमारे समाज को एक मार्गदाता की ज़रूरत थी, पथ प्रदर्शक की ज़रूरत थी। बाबा साहब के रूप में हमको आदर्श प्राप्त हुआ, पथ प्रदर्शक प्राप्त हुआ। उन्हीं के साथ चल करके, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चल करके हम अपना हर तरह से कल्याण कर सकते हैं, सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। उस संस्थाओं के द्वारा या गांव-गांव में इस वर्ष इतने उत्साह से बाबा साहब की जयंती मनाई गई, उससे मालूम होता है कि हमारी जनता बाबा साहब के प्रति कितनी श्रद्धा रखती है। हम बाबा साहब के माध्यम से भगवान बुद्ध को समझ सकते हैं और बाबा साहब का जो अधूरा सपना था, 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था। वो भारत को बौद्धमय बनाना चाहते थे, लेकिन वो कार्य पूरा नहीं कर सके। वो अधूरा कार्य उनके अनुयायियों को करना है। तो हम सबका एक कर्तव्य है कि हर क्षेत्र में बुद्ध विहार का निर्माण होना चाहिए। हमें बौद्ध धर्म की दीक्षा लेनी चाहिए, अपने संस्कार बदलने चाहिए
और साहस करके हमको धर्म भी बदलना है, तभी बाबा साहब का सपना पूरा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात सुनाऊँ।